आदमी कोई नहीं रहता है। सरकार को ये बात पता है कि वहाँ नदी है, जहाँ पानी रहता है वहाँ आदमी नहीं रहता है। अच्छा, इस पंचायत का आबादी कितना होगा? इस पंचायत का आबादी के बारे में हमें नहीं पता। लगभग 3-4 हजार 5 हजार। हाँ, पूरे गाँव का आबादी 4-5 हजार होगा। हाँ, 4-5 हजार है ना आबादी। तो 5 हजार आदमी जिस पंचायत में, जिस एरिया में बात करेगा, अब वहाँ के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों, मैं बिहार राज्य के सुपौल जिला के किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत बोरहा पंचायत आता है। मैं अभी उसी बोरहा पंचायत में हूँ। दोस्तों, मैं अभी एक मध्य विद्यालय के प्रांगण में हूँ। इस मध्य विद्यालय की स्थिति ये है कि इस विद्यालय को देखने से ये नहीं लग रहा है ये विद्यालय है या किसी भैंस या गाय का तबेला है। ये तबेला एक गांव घर में होता है कि लोग गाय भैंस को जिसमें बांधते हैं उसको लोग तबेला बोलता है। ये जो स्कूल है मध्य विद्यालय बोरहा पंचायत का, ये जो स्कूल है ये एक तबेला से भी समझिए कि उससे भी ज़्यादा स्थिति इनका ख़राब है। देखने लायक स्कूल नहीं है। अभी एक बोर्ड है जहाँ यहाँ नाम लिखा है, थोड़ा इधर दिखाइएगा। अभी देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि मध्य विद्यालय बोरहा अंचल किशनपुर प्रखंड के अंतर्गत ये आता है। शिक्षक है नहीं स्कूल में? है ना। क्या गो शिक्षक है? शिक्षक तो ये जो है 4 है कन्या विद्यालय में और 2 रहता है मध्य विद्यालय में। वो कन्या विद्यालय भी है यहाँ? कन्या विद्यालय हुआ है। अच्छा, उधर है कन्या विद्यालय। बाथरूम उसमें भी नहीं बना और न मध्य विद्यालय में क्या नहीं है? बाथरूम उसमें भी नहीं है और मध्य में भी नहीं है। तो पंचायत भवन का ये है ये लेटर। अच्छा, तो पंचायत भवन के बाथरूम को कन्या विद्यालय का बच्चा यूज करता है। पंचायत भवन में एक कचहरी जो है बना हुआ है, ग्राम कचहरी जो है ये भवन पंचायत में बना है। ये देख सामान है इसमें। तो व्यवस्था नहीं तो कभी कंप्लेन करने गए हैं ना? जिला गए हैं? रहता है कंप्लेन। तो ये जो यहाँ का आदमी है, जो मेन आदमी कंप्लेन कई बार दिया है तो यहाँ कुछ नहीं होता। क्या बता पिपरा में तो कभी रामविलास कामत जी इस स्कूल को देखने आए हैं? नहीं, ये एक बार पहले आया था। इसके बाद ये जो है कितना दिन पहले? परसों आया था। परसों आए थे रामविलास कामत जी यहाँ पे। तो रामविलास कामत जी कोई विद्यालय नहीं दिखाए? वो सब चीज़ देगा, बोला हो जाएगा। हम लोग तो लड़ते हैं, वो बोला पटना में हम लोग जो है कहते हैं मंत्री को। अब आगे देखिए क्या होता है। तो उसको बोले नहीं कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं मेरा, अब होगा। अब तो उसका समय भी 25 में चुनाव है। फिर विधानसभा का 25 में चुनाव है भाई। आप जो है नहीं करे, इलेक्शन से पहले यहाँ कोई नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। इलेक्शन से पहले कोई नेता एक भी नहीं आया। पहले तो आता भी था, इनकी बार कोई नहीं आया। इलेक्शन तो हो गया। इलेक्शन होने के बाद ये परसों क्या तारीख था वो आया, आपको बताइए। तो इलेक्शन जो यहाँ लोकसभा का जो चुनाव हुआ तो इसमें तो आप लोग वोटिंग किए थे ना? हाँ, कर दिए। वोटिंग किए? कर दिया, हम वोटिंग कर देंगे। बूथ इसी पार में बना था? हाँ, इसी पार में दोनों। अच्छा, इसी विद्यालय में बूथ भी बना था? इसी में। तो किस पार्टी को दिए वोट? और तीर छाप को वोट दिए हैं? तो तीर छाप को दिए हैं तो तीर छाप को जब देखने नहीं, तीर छाप से कौन था? अभी इतना बीजेपी से जदयू से आपके लोकसभा में कैंडिडेट कौन था? अब जो पिपरा से कौन था रे? दिलेश्वर कामत। हाँ, दिलेश्वर कामत। दिलेश्वर कामत थे। इससे अगला बार भी दिलेश्वर कामत? हाँ, जीत के गया वो। अभी घूम के नहीं अभी तक। तो आप बोले कि घूसखोरी होता है। आप बोले कि घूसखोरी होता है। जब घूसखोरी होता तो कम से कम ऊपर से आता पैसा तब ना घूसखोरी होता। सांसद जो इस जिला, जो लोकसभा का जिला का सांसद है सुपौल जिला का, उस सांसद को आप वोट किए। और उस सांसद आपको कभी देखने आया? नहीं आया, देखने। तो जो नेता आपको देखने नहीं आया वो नेता का वोट कैसे दिए? इसका दे दिए हम लोग। तो बोले भाजपा को दे देते हैं। दे देते नहीं है आप। कौन चीज के कोई चीज देख के दिए होंगे ना वोट? क्या सोच के दिए? आप जो भाजपा को वोट किए, तीर छाप को दिए, जदयू को दिए, जदयू से कैंडिडेट था दिलेश्वर कामत। तो पूरे गांव का लोग जब उनको वोट किया वो देखने नहीं आया ना। उसको इससे कोई मतलब है कि भाई शिक्षा है या नहीं है, स्वास्थ्य है या नहीं है, बिजली है या नहीं है। फिर पुला बनेगा, रोड बनेगा, पुला बना। स्वास्थ्य केंद्र है आपके बोरहा पंचायत में? स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। फिर आप लोग बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? तो किशनपुर जाने पड़ता है। अच्छा, बीमार पड़ते हैं तो सीधे प्रखंड। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में खास करके हम गरीब तबका के लोग को ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो नहीं दिए हैं। आपके गांव में ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना अस्पताल, ना विद्यालय है, ना बिजली है, ना नल जल है। तो फिर आप लोग के लिए दिया क्या? नल तो दिया हुआ है, बिजली का दिक्कत है। नल कौन सा नल है?
ये नल ये नल है ये हाँ? जो है ना, ये नल पानी देता है, सभा जीतता है, उसके सांसद बनता है, उसके बाद तो दिल्ली जाता है वो। जिता दिए हैं, देखते हैं इनकी बार भी जो है ना, इसके बाद हम लोग नहीं तो अच्छा, इस बार क्यों जिता दिए उनको? जिता दिए, आखिरी बार है, इसके बाद हम लोग को गांव में दिक्कत रहेगा तो हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। वो किसी को नहीं दीजिएगा? किसी को नहीं वोट देंगे हम लोग, पूरे गांव वाले। अच्छा। ये जितने हम है ना गांव में, पूरे गांव वाले नहीं देंगे। जैसे 10 गांव है यहाँ पे, 10 गांव वाले सब कोई नहीं देगा। इनकी बार नहीं देने वाले थे, ठीक है, डीएम बोला जो चलो कोई बात नहीं, जो है दे दो वोट। बार क्यों वोट दिए थे, कौन चीज देख के दिए थे? दिए थे इसलिए जो यहाँ आया था, जो बोला हम लोग को वोट दीजिए, हम ये कोसी नदी को पुला तुला ये सब बनाएंगे, रोड तो पुला बना दिए, वो सड़क बना कहाँ दिए? बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। तो 5 साल तक मान के चलिए जो काम नहीं किया आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के लिए काम नहीं किया, तो इस बार उसको फिर कौन सा आशा से वोट दे दिए? अब मालूम नहीं, वही जो खड़ा था क्या था ये तो नहीं बताएंगे। अब तो कैंडिडेट का आपको नाम पता नहीं था कि भाई तीर छाप किसका है, पता था? अब आएगा तभी ना पता लगेगा कौन है नहीं है। हम लोग तो बोले चलो जी मोदी का है तो चलिए। मोदी जी के नाम पे दे दिए? हाँ। अच्छा, मोदी जी का फैन हुए? हाँ मोदी जी का फैन है? हाँ, सही बात। हाँ पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़े हैं? हम 6 क्लास पढ़े हैं। 6 क्लास तक पढ़े हैं, छठा, गांव घर में उसको छठा बोला जाता छठा, है। हाँ। 6 क्लास तक पढ़े हैं, मोदी जी का फैन है। मोदी जी का हमको 2 से 4 काम ऐसा गिनवाइए जो देश हित में हो, जो जिससे आपको भी फायदा हुआ हो, सबको फायदा हुआ हो, पूरे देश को फायदा हो, हर स्टेट को फायदा हो। मोदी जी का मात्र 4 काम ऐसा गिनाइए आप, क्योंकि आप मोदी जी का फैन है, इसीलिए हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि मोदी जी का 4-5 ऐसा काम गिनाइए जो पूरे देश में सबको लाभ हुआ। काम चल रहा है यही, बिजली लाभ है, सरकार तो दे ही नहीं रहा है। कौन सरकार दे रहा, क्या दिया कहिएगा ना? अभी सुन रहे हैं राशन फ्री दे रहा है। अच्छा, राशन कितना राशन फ्री दे रहा है? अब राशन तो हम नहीं जाते लेने के लिए, तो आपको हमको राशन मिलता है? राशन तो मिलता है, हमारा बच्चा सब लाने बच्चा। हाँ, 5 कितना किलो राशन 5 मिलता किलो है? आदमी पे है। पर व्यक्ति 5 केजी 5 केजी पर व्यक्ति 5 केजी राशन मिलता है। तो उसमें आपका राशन कचरा भी है? कटता नहीं है। हाँ? नहीं कटेगा क्या? डीलर लोग राशन नहीं काटते हैं? अब 1-1.5 किलो तो घट होगा। घाट होगा या काट लेते हैं, ये बताइए। नहीं उसमें अब पता नहीं। अब यहाँ हम लोग वहाँ जो वजन करता है सही देता है, यहाँ पे हम लोग किलो पे जो नापते हैं ना बाट पे, उस पे घट हो जाता है 1-1.5 केजी। काम लायक प्रधानमंत्री लायक है, उसके लिए ना हम लोग प्रधानमंत्री लायक आप कैसे समझ लिए मोदी जी को? मोदी जी का काम देख के ना उसको समझे हैं? हाँ। तो काम हमको गिनाइएगा ना, 1-2 काम ऐसा गिनाइएगा ना जो पूरे देश के हित में हुआ होगा, सबका भला हुआ होगा। काम तो हम लोग सुनते हैं, मोबाइल रूम में देखते हैं, बस वही जानते हैं जितना इतना मोदी किया। अब आगे क्या होता है नहीं होता, और मोबाइल में देख के सुनते हैं कि काम मोदी जी के, धरातल में नहीं देखते कि काम क्या हुआ नहीं हुआ। हम तो प्रदेश में खड़ते हैं तो कहाँ कैसे बता? आप कहाँ रहते हैं? हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा में रहते हैं। एक बात बताइए, कहाँ? करनाल जिला में। करनाल जिला में। एक बात बताइए, मोदी जी अगर काम करते, नीतीश कुमार जी आपके स्टेट में बिहार में काम करते, तो आपको तो स्टेट से बाहर नहीं जाना पड़ता कमाने के लिए? ये हम लोग तो सब यहीं आपको रोजगार मिलता, तो आपको तो पलायन नहीं करना पड़ता, हरियाणा नहीं जाना पड़ता? नहीं जाने पड़ता। हाँ, यहाँ हो जाएगा तो कहाँ से किस लिए जाएगा? इससे आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी काम नहीं किए हैं देश में, ना स्टेट में कुछ काम हुआ, ऐसे आप मानते हैं? अब इधर तो नहीं हुआ, अब किधर हुआ नहीं हुआ तो नहीं बताएंगे। आपके यहाँ काम हुआ है कुछ? नहीं, हमारे यहाँ तो देखते हैं नहीं, आप आए हैं तो देख कुछ काम नहीं हुआ, तभी आप बोले हम मोदी जी का फैन है। अब उसके नाम से जब सब लोग गूंज रहा है उसी का नाम मोदी मोदी, तो चलो भाई हम भी मोदी में घुस मतलब गए। सब मोदी मोदी कर रहा है, आप भी मोदी मोदी करने लगे? और क्या। शशिकांत जी, अभी देखिए शशिकांत जी मोदी मोदी लगा रहे हैं। शशिकांत जी का कहना है कि भाई काम हो कि नहीं हो, हम मोदी जी को ही वोट करेंगे। तो भैया, जब देश में ऐसा अनपढ़ व्यक्ति और ऐसा विचारधारा का व्यक्ति होगा, तो देश का, स्टेट का, जिला का, प्रखंड का, पंचायत का तो हाल बेहाल होगा ही। क्योंकि मान के चलिए, जिस गांव में लोग मोदी मोदी का नारा लगाता है, उस गांव का हाल देखिए। ये स्कूल हुआ, ये ग्राम कचहरी हुआ। अब ये ग्राम कचहरी ऐसा है, ऐसा ग्राम कचहरी लगता है कि बरसों से ये ग्राम कचहरी बंद है, और ये चदरा का है। चल रहा है, बताते हैं
अब बताइए क्या बोले आप? ये ग्राम कुचरी है। ग्राम कुचरी का मेरा भाई सचिव है। मेरे तो वो आपका भाई सचिव है? क्या नाम है भाई का? मनिकांत राम है। उसको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। केस में तीरे छाप को दिए हैं। वो तीरे छाप को दिए थे। दिलेश्वर कामत जी को जिताए थे उस बार। इससे पहले विष्णुमोहन था। उससे पहले विष्णुमोहन जी थे। उस भी कुछ भी काम नहीं किया। नहीं आता है घूमने के लिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ये रोड बना दीजिए और कुछ विकास चाहिए हम लोग को गाँव में बस। तो विकास कैसे होगा? कैसे होगा? गांव का मास्टर है, घूस खा लेता है, घूस दे देता है बस। दुखे कभी आता है स्कूल बच्चा, कभी नहीं आता है। मास्टर रहेगा तब बच्चा आएगा पढ़ेगा। अच्छा, स्कूल जो चलता है कि नहीं चलता? यहाँ बच्चा लोग आता है कभी पढ़ने? चलता है, कभी नहीं चलता है। कड़ाई करता है, क्लैंप जाता है, तब स्कूल आता है मास्टर, तब बच्चा सब आता है। बच्चा सबको मध्याह्न भोजन मिलता है? हाँ, आ रहा है। अभी 2 महीना से चालू हुआ है, जब से वोट हुआ है तब से आ रहा है। मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील होता है, बच्चा लोग को खाना मिलता है? हाँ, खाना तो डेली मिलता है। खाना कहाँ बनता है? खाना बनता है वहाँ रसोई में। दिखाइए तो खाना कहाँ बनता है। रसोई खाना डेली चालू रहता है। किधर और किधर रसोई है? और रसोई इधर है। अच्छा, इधर भी रसोई है इसमें। इस स्कूल की स्थिति अच्छी रहती। ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, ये लगता है एक तबेला के रूप में बदल गया। तबेला गांव घर में होता है जिसमें लोग मवेशी बांधते हैं। बताइए, तबेला ऐसा लग रहा है देखने में कि लग रहा है कि बरसों से यहाँ किसी प्रकार का पठन पाठन का व्यवस्था ही नहीं है। अब देखिए, ये विद्यालय है और यहाँ देखिए गांव घर का सामग्री जमा किया हुआ है। विद्यालय में ये खर होता है गांव घर में, इसे लोग घर उर बनाते हैं। ये रखा हुआ है। और जिस अभी ये कन्या मध्य विद्यालय, कन्या मध्य विद्यालय है। ये कौन सा विद्यालय है बाबू? कन्या मत विद्यालय। कन्या मत विद्यालय। मध्य विद्यालय। तो कन्या मध्य विद्यालय में पढ़ाई होता है? होता है। होता है। बुझिए ना, जैसा टाइम होता है वैसा बच्चा आता है। अच्छा, टाइम के हिसाब से बच्चा आते हैं। अब ऐसा नौबत आ गया नीतीश कुमार जी आपके शिक्षा व्यवस्था का, और खास करके के पाठक जी से हमको खास आग्रह है कि आप बोलते हैं कि शिक्षा को हम दुरुस्त तंदुरुस्त कर दिए हैं। बिहार में खास करके अदर स्टेट से अच्छा शिक्षा व्यवस्था किए हैं हम बिहार में। और आपके शिक्षा व्यवस्था का ये बदहाल स्थिति है कि यहाँ बच्चा समय के हिसाब से आता है। और ये कन्या मध्य विद्यालय में अभी खड़ा है। अभी कन्या मध्य विद्यालय का हाल आप ये देख लीजिए कि ये कन्या मध्य विद्यालय नहीं लग रहा है। ये लग रहा है गांव घर में होता है गठुल्ला, उसमें लोग अपना जलावन रखता है। देखिए, ये कन्या मध्य विद्यालय का रसोई है। इसी को रसोई घर है ये। और दिखाइए थोड़ा सा रसोई घर को कि ये रसोई घर है। कि रसोई घर देखने से लगता है कि बरसों से बंद है, यहाँ के कभी चालू नहीं हुआ है। और देखिए, यहीं स्कूल में पढ़ता है? हाँ। क्या नाम है? अमरजीत कुमार। अमरजीत। पापा का क्या नाम है? महेश राय। महेश राय। कौन क्लास में बाबू? 6 में। 6 में। इधर सुनो, खाना वाना मिलता है इस स्कूल में? हाँ। हाँ, आज मिला था? हाँ। आज तुम पढ़ने आया था स्कूल? आज खाना मिला था? खाना यही बनता है? हाँ। क्या सब खाया था आज? आलू सोयाबीन की सब्जी। अच्छा, आलू सोयाबीन का सब्जी खाया आज? सब दिन आलू सोयाबीन मिलता है? कभी दाल भात चटनी। और कभी दाल भात चटनी और कभी सब्जी सब। सब्जी सब में कौन सब सब्जी? सब्जी में क्या मिलता है रे? हो सकता है बच्चा है, मिलता भी होगा, नहीं भी मिलता होगा। लेकिन हम नीतीश कुमार जी से खास करके आग्रह करेंगे कि नीतीश कुमार जी ये जो ढोंग रचाए हैं कि बिहार में हमने क्या नहीं दिया। हर सदन महासभा में नीतीश कुमार जी चिल्ला के बोलते हैं, गला फाड़ के बोलते हैं कि बिहार में हमने क्या नहीं दिया। बिहार में जंगल राज था, बिहार में लूट घसोट होता था, बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में लोगों का जीना मुश्किल था। और जब से हम बिहार का कार्यभार संभाले, जब से हम बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब से बिहार को बदल दिए। बिहार में क्या नहीं दिए? बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा किए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा किए, बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का काम किए, हर घर नल जल का योजना दिए। और देखिए, ये जितना भी बात नीतीश कुमार जी बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं, ये सारा बात यहाँ धरातल पे आने के बाद पता चला कि ये सारा बात जुमलेबाजी है। तो बोलना आसान है, धरातल पे काम करना आसान होता नहीं है। अगर ये काम मान के चलिए काम होता, नीतीश कुमार जी अगर काम किए रहते, आपका पदाधिकारी, आपका एमएलए, आपका एमपी या आपके पार्टी का मुखिया, जिला पंचायत सदस्य अगर काम करता तो इस पंचायत का ये हाल नहीं रहता।
नारी सशक्तिकरण पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और ऐसा नारी सशक्तिकरण पे जोर दिया गया है कि ये कन्या मध्य विद्यालय के पास हम खड़ा हैं, और ये कन्या मध्य विद्यालय का हाल देखिए। तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी का यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा है कि यहाँ न बेटी के लिए शिक्षा है, न बेटी के लिए इस पंचायत में स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न नल जल है, न बिजली है। विलास कामत जी से खास करके आग्रह है कि कम से कम इस पंचायत सब में आया कीजिए और देखा कीजिए कि पंचायत का क्या हाल है। बहुत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगा उसके बाद ही बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ बच्चा ही देश का भविष्य होता है। अभी इस पंचायत में जो बच्चे हैं, कल को ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, कल को यही बच्चा अगर सही से शिक्षा मिलेगा इनको, यही देश का भविष्य बनेंगे। ये पढ़ाई लिखाई करके कल इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS इन्हीं में से बनता है। IAS IPS या इंजीनियर या कोई MBBS कहीं से पैदा नहीं लेके आता है। इसी बच्चों में से कोई कुछ बन सकता है, लेकिन बनेगा तब जब इसको सही शिक्षा मिलेगा, और सही शिक्षा तब मिलेगा नीतीश कुमार जी जब आप सही शिक्षा का व्यवस्था कीजिएगा, अच्छा स्कूल बनाइएगा, अच्छा शिक्षक बहाल कीजिएगा। जी करते हैं ना सब धरातल पे कुछ काम नहीं होता, ना आपका कोई पदाधिकारी काम करता है, ना आपका कोई MLA MP करता है, ना कोई पंचायत या जिला सचिव करता है। जितना भी बात होता है सब धरातल पे सब देखने में फेक है। अभी आप देखिए कि ना स्कूल है, ना स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ देखिए ये सड़क है। सड़क का व्यवस्था भी ये है कि आदमी लगता है कि भाई कभी यहाँ जो है ना सड़क बना ही नहीं, और बना भी होगा है तो पंखा और बल्ब का बात खत्म कीजिए, क्योंकि बिजली आएगा तभी तो पंखा, बल्ब, TV, CD, AC, फ्रिज। आदमी वैसे ही सरकार बोलते हैं कि जिधर नदी है उधर आदमी नहीं रह सकता है। आपसे हम एक क्वेश्चन करेंगे, आप ये बताइए कि नीतीश कुमार जी बिहार में अच्छा काम कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं? हम लोग तो नहीं अच्छा, हम लोग यहाँ रहते हैं तो यह तो हम लोग को नहीं पता है कि अच्छा है या खराब कर रहे हैं। आप काम देख के पता नहीं लगा है कि काम खराब है? मेरे गांव में कुछ विकास होता, मेरे गांव में कुछ काम होता, तभी तो हम जानते हैं कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। हम तो सिर्फ रोड पे देख रहे हैं कि रोड पे ही अच्छा काम होता है। आपके गाँव मंत्री है बिहार राज्य का, उनको आप क्या कहना चाहिएगा? हम क्या कहना चाहते हैं उनसे, उनको यही कहना चाहते हैं कि मेरे गांव में शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का व्यवस्था करे, स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था करे, यातायात का व्यवस्था नहीं है, वो करे। और हम इससे ज़्यादा क्या कहें? नीतीश कुमार जी से ये आप आग्रह करते हैं? हाँ। सुन लीजिए नीतीश कुमार जी, इस गांव के नागरिक आपसे आग्रह करते हैं कि आप जो हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, नल जल, इन सबों का मुहैया करवाइए और इन सब पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ सही होगा, उसके बाद ही लोगों के मन में आपके प्रति विश्वास जगेगा, आपके प्रति इज्जत जगेगा। पहुंचता जाते जाते मैं रविराज, आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।